जय हिंद साथियों, हम लोग पढ़ रहे हैं इस समय कॉस्ट अकाउंटिंग, जहां हमारा चैप्टर चल रहा है प्रोसेस कॉस्ट अकाउंटिंग, प्रक्रिया लागत खाते। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का सेशन स्टार्ट हो चुका है। 13 प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करनी है हमको प्रोसेस कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड, एक से बढ़कर एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। और आपकी प्रैक्टिस बुक जो है आपके पास, उसमें हर एक कंडीशन से रिलेटेड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, एक एक या दो दो 13 प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हम लोग करेंगे। और उसके बाद प्रोसेस कॉस्ट अकाउंटिंग में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो स्टार्ट हो चुका है हमारा ये सेशन। आज हम लोग देखेंगे 4 नंबर का अपना वीडियो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में, ओवरऑल 5 नंबर का वीडियो, जहां पर एक क्वेश्चन हम लोग साथ में मिलकर के करेंगे। क्वेश्चन का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल कॉमर्स विद वेदशिरा पे मिलेगा और स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा। इंफॉर्मेशन है, द प्रोडक्ट ऑफ मनोज केमिकल्स लिमिटेड पास थ्रू टू प्रोसेस ए एंड बी फॉर completion. Following information related to the product for the month of January 2004: raw materials, productive wage, factory overheads, finished product or byproduct. There is no stock of work in progress of raw material either at the commencement or the end of the month. Prepare process cost account. ओके, तो हम लोग दो प्रोसेस में इसको करेंगे। प्रोसेस ए प्रोसेस बी से होकर गुजरना पड़ता है इसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होने के लिए, तो हमको वही करना है। और कैसे करेंगे देखिएगा, बहुत सिंपल से तरीका होता है, बहुत सिंपल है ना। तो फॉर्मेट हमारा बना ही हुआ है पहले से ही। प्रोसेस ए अकाउंट, पर्टिकुलर्स पाउंड अमाउंट, पर्टिकुलर्स पाउंड और अमाउंट। यहाँ वैल्यू हमको पाउंड में दी गई है। तो रॉ मटेरियल देखो, इसने सबसे पहले ए में देखो, जब प्रोसेस कॉस्ट अकाउंट करें तो ए बी सी अगर जितने भी प्रोसेस होते हैं, हर एक प्रोसेस की अलग इंफॉर्मेशन होती है। तो ए अकाउंट करते समय केवल ए की इंफॉर्मेशन देखें, बी में ना घुसें। क्या जरूरत है हमको बी में क्या हो रहा है, हमें क्यों क्या करना है उससे, ए में क्या हुआ ये देखना है। तो ए में क्या हो रहा है, रॉ मटेरियल्स है 1000 पाउंड का 15 रुपया प्रति पाउंड, टू रॉ मटेरियल्स 1000 एट द रेट 15 पर पाउंड। तो ये कितना बन जाएगा, 15,000। फिर उसके बाद में प्रोडक्टिव वेज है 200 वर्कर्स हैं, 25 पर वर्कर को दिया जा रहा है। टू वेज ऑफ 200 वर्कर्स एट द रेट 25 ईच। तो 25 दूना 50, 5,000 रुपए की मजदूरी दी जा रही है। फैक्ट्री ओवरहेड्स 50% ऑफ प्रोडक्टिव वेज, टू फैक्ट्री ओवरहेड्स एट द रेट 50% ऑफ वेज। तो इसका आधा होगा 2,500 रुपए। फिर इसने कहा निर्मित माल 600 पाउंड है इसके पास और बाई प्रोडक्ट 400 पाउंड का है जो 10 रुपीज पर पाउंड बिक गया। तो बाई सेल ऑफ बाई प्रोडक्ट, बाई प्रोडक्ट कल हमने आपको बताया था क्या होता है, हमेशा ही बताया जहां जहां आया। बाई प्रोडक्ट का मतलब है प्रोडक्शन हम कुछ और कर रहे थे, उसके साथ में ये सह उत्पाद के रूप में मिल गया, उसके साथ में ही हमें मिल गया, ये बाई प्रोडक्ट होता है। ओके, कितना है, 400 पाउंड्स का है एट द रेट 10 पर पाउंड। तो ये 4000 हमको दे के जाएगा। कितना रिकवरी हो जाएगी यहां से, 4000 की रिकवरी हो जाएगी। बस इतना ही कहा है हमसे, तो इसका टोटल कर लेंगे। यहां 1000, यहां पर 15, 5 20, 2 22, 22,500। यही यहां पर लेकर आएंगे 1000, 22,500। सिंपल सा क्वेश्चन है,
यहां पर देखो 600 बचा और यहां पर 18,500। ओके, बाई अगला प्रोसेस हमारा कौन सा होगा? बाई प्रोसेस बी अकाउंट। इसकी प्रॉपर एंट्री हुई, क्या एंट्री हुई? प्रोसेस बी अकाउंट डेबिट टू प्रोसेस ए अकाउंट। इस वजह से ए प्रोसेस करते समय हमने क्रेडिट हुआ पर ए प्रोसेस, इसलिए क्रेडिट में पोस्टिंग करी है। जब बी प्रोसेस बनाएंगे तो सेम वैल्यू को हम डेबिट साइड में लिखेंगे क्योंकि प्रोसेस बी डेबिट हुआ है। ओके, अब कॉस्ट पर पाउंड बराबर टोटल कॉस्ट अपॉन आउटपुट। टोटल कॉस्ट कितनी आई? 18,500 और 600 यूनिट्स हमें प्रोड्यूस्ड हुई हैं हमारी। तो 2 जीरो ये हटा दो, 2 जीरो ये हटा दो, बराबर कितना आएगा? 6 तियां 18, 6 अठे 48, 6 तियां 18, 30.83। हाँ 30.83, 333 आता जाएगा। तो ये हो गया हमारा। उम्मीद है आपको प्रोसेस ए समझ में आ गया होगा। सिंपल क्वेश्चन है, मतलब बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कोई कंडीशन नहीं है, केवल बाई प्रोडक्ट की कंडीशन है इस क्वेश्चन में। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसके बाद अब हम देखते हैं प्रोसेस बी अकाउंट कैसे तैयार किया जाएगा। जब बी प्रोसेस अकाउंट करेंगे तो सबसे पहले इस एंट्री के अकॉर्डिंग जहां पर लिखा है प्रोसेस बी अकाउंट डेबिट टू प्रोसेस ए अकाउंट, तो वो वैल्यू को सबसे पहले इधर कैरी फॉरवर्ड किया जाता है टू प्रोसेस ए अकाउंट। ए अकाउंट क्यों? आपको अकाउंटिंग का रूल पता है, हमने देखा प्रोसेस बी आया तो पोस्टिंग करना है इसमें। डेबिट है तो डेबिट साइड पोस्ट करना है। नाम क्या लिखा जाएगा? क्रेडिट वाला, है ना। 4 बातें होती हैं अकाउंटिंग पोस्ट करने की। सबसे पहले वो नाम आया या नहीं आया। नंबर 2 पर नाम है तो डेबिट है या क्रेडिट है। नंबर 3 अगर डेबिट है तो डेबिट पोस्टिंग, क्रेडिट है तो क्रेडिट पोस्टिंग। नंबर 4 अपोजिट नाम के साथ। वैल्यू क्या थी? 600 पाउंड, 18,500 रुपए ये थी। अब उसके बाद फिर स्टार्ट करेंगे टू प्रोडक्टिव वेज, टू प्रोडक्टिव वेज कितनी? इस बार 300 पर्सन है, मेन है और एट द रेट 15, 300 एट द रेट 15 ईच, तो 15 तिया 45, 4500 रुपए की मजदूरी दी गई है। उसके बाद में जो फैक्ट्री ओवरहेड्स है वो 50% ही है। टू फैक्ट्री ओवरहेड्स एट द रेट 50% ऑफ विच, इसका आधा कर लो 2250 होता है। फैक्ट्री ओवरहेड्स के बाद में फिर कुछ नहीं दिया है यहां पर। बाई सेल ऑफ बाई प्रोडक्ट 100 पाउंड का बाई प्रोडक्ट मिला जिसको 2 रुपीज 5 पैसे पर पाउंड बेच दिया गया एट द रेट 2.5 पर पाउंड, तो ये आ जाएगा 250। ओके, कितने बेचा गया? 250 रुपए पर पाउंड के हिसाब से इसको बेच दिया गया है। बस फिर से कुछ नहीं करना है, इसका टोटल कर लीजिए। ज्यादा ही आसान क्वेश्चन है ये। 18 19 4 23 2 25, 25 200 50, 600 25 250। यहां बाई फिनिश्ड गुड्स 500 और 25,000, क्योंकि 25 250,000 में से 500 माइनस कर देंगे, सॉरी 250 माइनस कर देंगे तो 25,000 बचेगा। तो ये ए की कॉस्ट थी
जब बी की बात करेंगे तो फॉर्मूला यही रहेगा, कॉस्ट क्या आएगी 25,000 डिवाइडेड बाई 500 इज इक्वल टू 50 पर पाउंड। जो कॉस्ट यहां पर 30 रुपए 83 पैसे पर पाउंड थी, वो कॉस्ट अब होकर के ओवरऑल हमारी कितनी 50 पर पाउंड हो गई है। मतलब हमारा फिनिश गुड्स हमको 50 रुपए पर पाउंड के हिसाब से तैयार मिल गया है। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन था जिसके अंदर बेसिक कंडीशन थोड़ी सी अच्छी जो थी वो थी हमारी बाई प्रोडक्ट की, और कुछ नहीं था। ओके, तो एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इस टाइप का क्वेश्चन तो नहीं आएगा खैर, लेकिन हाँ ये चीज है कि यहाँ पर आप बाई प्रोडक्ट को थोड़ा सा समझ सके होंगे। हम लोग अपने अगले वीडियो में करेंगे क्रशिंग, रिफाइनिंग और फिनिशिंग प्रोसेस से रिलेटेड एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो कि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ में। मिलेंगे अगले वीडियो में एक और बेहतरीन क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।